सुधी श्रोतागण, दर्शकगण, बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा के पौराणिक, ऐतिहासिक कारणों और अन्य व्यावहारिक पक्षों को उजागर करने का इस कथा के माध्यम से मैंने प्रयास किया है। कृपया संपूर्ण कथा वृतांत सुने और बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का पारस्परिक संबंध समझें। बसंत पंचमी या श्री पंचमी मूल रूप से एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई दूसरे राष्ट्रों में बड़े उल्लास से आयोजित की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसमें देवी सरस्वती की पीले वस्त्रों में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए चित्र के अनुसार पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। यह माघ शुक्ल पक्ष को मनाए जाने वाला पर्व है। सभ्यता के विकास के आरंभ से ही प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को 6 मौसमों में बांटा गया था। इनमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था, जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों के फूल ऐसे खिलते मानो सोना चमक रहा हो, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर मांजर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती, भर भर भंवरे भंवराने लगते। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन का बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा होती थी। यह बसंत पंचमी का त्योहार कहलाता था। शास्त्रों में वसंत पंचमी का ऋषि पंचमी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। वसंत पंचमी के कथा वृत्तांतों के साथ ही उपनिषदों की एक कथा भी जुड़ी हुई है। वह यह है कि सृष्टि के आरंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों तरफ मौन छाया रहता है। ब्रह्मा जी ने तब समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति आरंभ की। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर भगवान ब्रह्मा की समस्या जानकर आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। आदि शक्ति मां दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य 2 हाथों में पुस्तक एवं माला थी। उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट की आवाज होने लगी। आदि शक्ति दुर्गा माता ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी माँ सरस्वती कहलाएंगी, या आपकी पत्नी बनेंगी। ये देवी ही आपकी शक्ति होंगी। श्वेत वस्त्रों में दृष्टिगोचर सरस्वती माता को शारदा, वीणा वादनी सहित अनेक नामों से
पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भी देवी सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि प्रणो देवी सरस्वती बाजे भीर वजनीवती धीना मणि त्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मां सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी संसार में आराधना स्तुति की जाएगी। और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। वसंत पंचमी का दोस्तों अनेक तरह से महत्व है। कैसे, सुनिए। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। वसंत पंचमी को प्राचीन काल से ही ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम रखते हैं, वे इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकार, चाहे वे कवि हों या लेखक, गायक हों या वादक, नाटककार हों या नृत्यकार, सब इस दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना से करते हैं। मित्रों, इसका बहुत बड़ा पौराणिक महत्व भी है। समझिए, सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा मां सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यहाँ सबरी नामक भीलनी रहती थी। जब श्री राम उनकी कुटिया में पधारे तो वह अपनी सुध बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। दंडकारण्य का वह क्षेत्र आज के भारत में गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां सबरी मां का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे और यहीं पर सबरी माता मंदिर भी है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर्व का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है। कैसे? बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की याद दिलाता है। बसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वीराज चौहान के परम शत्रु मोहम्मद गौरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्रवरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संदेश दिया। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मच्छू को चौहान। तभी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कमान से तीर छोड़ा, जो मोहम्मद गौरी के सीने को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल गया।
इसी तरह सिख समुदाय के लोगों के लिए वसंत पंचमी के दिन का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। राजा भोज का जन्म दिवस वसंत पंचमी को ही आता है। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे, जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रीति भोज रखा जाता था, जो 40 दिन तक चलता था। श्रोता मित्रों, वसंत पंचमी सरस्वती पूजा के आरंभ होने के कारकों एवं ऐतिहासिक और पौराणिक कारणों से संबंधित विभिन्न पक्षों से संबंधित कथा का संपूर्ण विवेचन मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। अब यह कथा यहाँ समाप्त होती है। किसी अन्य उत्सव पर कुछ ही दिनों बाद पुनः आपसे रूबरू होंगे। आपकी सपरिवार कुशलता की मंगल कामना करता हूँ। मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि कृपया अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 से जुड़े रहें। इसे अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दें। खुद तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ही, अपने मित्रों और परिचित व्यक्तियों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं। चैनल जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा, उतने लोग इस चैनल से प्रसारित होने वाली कथाओं से लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।